खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। गोल्ड लोन फ्रॉड मामले में आरबीआई ने बढ़ाई क्या सख्ती, किन किन राज्यों ने बढ़ाया डीए, केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों को दिए क्या कड़े निर्देश, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में गोल्ड लोन से जुड़ी खबर है। पेटीएम और आईआईएफएल पर एक्शन के बाद रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन में फ्रॉड से जुड़े मामलों पर सख्ती दिखाई है। इसके लिए सेंट्रल बैंक ने सभी बैंकों को कुछ जरूरी जानकारियां देने के लिए कहा है। बैंकों को गोल्ड लोन में रिपोर्ट किए गए फ्रॉड, पोर्टफोलियो में डिफॉल्ट और पैसे रिकवर करने के लिए की गई कोशिशों की जानकारी देनी होगी। आरबीआई को इस बात की आशंका है कि गोल्ड लोन के मामले में बैंकों के कर्मचारी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन से जुड़ी जानकारियां मांगने के अलावा बैंकों को कई हिदायतें भी दी हैं। बैंकों को लोन देने की अपनी प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है, ताकि ये पता चल सके कि बैंकों का कर्ज देने का प्रोसेस रिजर्व बैंक के तय किए गए मापदंडों के अनुकूल है या नहीं। गोल्ड लोन में फ्रॉड के कुछ मामले पहले ही सामने आ चुके हैं। हाल ही में 2 सरकारी बैंकों से जुड़े ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें बैंक के कर्मचारियों ने गोल्ड लोन का टारगेट पूरा करने के लिए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ किया। रिजर्व बैंक ने दोनों मामलों को ध्यान में रखते हुए बैंकों से डेटा मंगाया है। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। केंद्र सरकार के साथ ही हाल ही में कई राज्य सरकारों ने डीए में बढ़ोतरी की है। अब कर्नाटक ने भी डीए में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को होली का तोहफा देते हुए लगभग 4% डीए बढ़ा दिया है। राज्य में अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेसिक पे का 42.5% डीए मिलेगा। ये फैसला 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा। कर्नाटक सरकार ने पिछली बार अक्टूबर 2023 में डीए को 35% से बढ़ाकर 38.75% कर दिया था। कर्नाटक से पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में भी 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया जा चुका है। अब लंच बॉक्स में अगली खबर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई से जुड़ी है। अब एनएसई पर शेयर खरीदना और बेचना पहले से सस्ता हो जाएगा। एनएसई ने मंगलवार को कैश और डेराइवेटिव्स सेगमेंट की इक्विटी ट्रेडिंग पर लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज में 1% की कटौती करने का फैसला किया है। ट्रांजैक्शन चार्ज में कटौती 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। इस कटौती के बाद एनएसई पर कैश इक्विटी और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन चार्ज बीएसई के मुकाबले कम हो जाएगा। इस फैसले से एनएसई की सालाना आय में करीब 130 करोड़ रुपए की कमी आएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनएसई के इस कदम से बाजार में वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। केंद्र सरकार की ओर से दवा कंपनियों को सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। फार्मा कंपनी या उसका एजेंट किसी भी डॉक्टर और उनके परिजनों को कोई भी गिफ्ट नहीं देगा। साथ ही विदेश दौरे का ऑफर भी अपराध की कैटेगरी में आएगा। केंद्र सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के खिलाफ नोटिफिकेशन जारी किया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि फार्मा कंपनियां हेल्थ प्रोफेशनल्स को रेल, हवाई जहाज, क्रूज टिकट के अलावा देश के अंदर या बाहर ट्रैवल करने जैसे लुभावने ऑफर्स नहीं दे सकते। सरकार ने यह फैसला फार्मा इंडस्ट्री में अनएथिकल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए लिया है। इसके अलावा दवाओं के फ्री सैंपल किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे जो ऐसे प्रोडक्ट्स को लिखने के लिए योग्य तक नहीं है। वहीं फ्री सैंपल की तमाम जानकारियां नोट करके रखनी होगी। मसलन कितने सैंपल दिए गए, किस डॉक्टर को दिए गए, प्रोडक्ट का नाम क्या है, कुल कीमत क्या है, वगैरह वगैरह। अगर आप आधार फ्री में अपडेट करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने फ्री आधार डिटेल अपडेट करने की डेडलाइन मौजूदा 14 मार्च से बढ़ाकर 14 जून 2024 तक कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब देश के करोड़ों लोगों को 4 महीने का और वक्त मिल गया है। सोशल मीडिया एक्स पर UIDAI की पोस्ट के अनुसार ये फ्री सर्विस केवल माय आधार पोर्टल पर अवेलेबल है। अगर आपका आधार 10 साल पुराना है और कभी भी अपडेट नहीं हुआ है तो अब फ्री में उसे आप अपडेट कर सकते हैं। अब लंच बॉक्स में अगली खबर नौकरियों से जुड़ी है। देश में अप्रैल-जून तिमाही में दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरियां मिलने की उम्मीद है। करीब 36% घरेलू कंपनियां अप्रैल-जून में भर्ती कर सकती हैं। मैन पावर ग्रुप की सर्वे रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इसके मुताबिक अमेरिका में 34% और चीन में 32% कंपनियां कर्मचारियों को नौकरी दे सकती हैं। जापान 11% और ताइवान में 12% भर्तियां हो सकती हैं। इस मामले में रोमानिया सबसे पीछे है, जहां 2% लोगों की छटनी की आशंका है। इस दौरान वैश्विक औसत 22% रहने का अनुमान है।
ये सर्वे रिपोर्ट 42 देशों की 3,150 कंपनियों में होने वाली रिक्रूटमेंट एनालिसिस पर बेस्ड है। हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा 44% भर्तियां, कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर में 43%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 41% और एनर्जी यूटिलिटी में 20% भर्तियां हो सकती हैं। वही रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारत की कंपनियां 40%, पश्चिम भारत की कंपनियां 35%, दक्षिण भारत की 33% और पूर्वी भारत की कंपनियां 30% भर्तियां करेंगी। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। फरवरी महीने में डोमेस्टिक पैसेंजर्स व्हीकल्स की सेल्स पिछले साल के फरवरी महीने की तुलना में 10.8% बढ़ी हैं। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स के साथ साथ टोटल सेल्स भी फरवरी में बढ़कर 23,03,322 यूनिट्स हो गई हैं। पिछले साल फरवरी 2023 में ये 70,72,012 यूनिट्स थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सियाम ने आंकड़े जारी कर इस बात की जानकारी दी है। सियाम के अनुसार फरवरी 2024 में पैसेंजर व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की सेल में फरवरी 2023 की तुलना में ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स की सेल में गिरावट आई है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।